बीबीएन क्रशर मालिकों पर लोगों ने लगाया लीज की आड़ में अवैध खनन करने और साल में 1 अरब से ज्यादा टैक्स चोरी के गंभीर आरोप। लोगों ने कहा, जिस ट्रक को 18 टन पास उसमें ढोया जा रहा है 70-80 टन पत्थर व खनन का सामान। ओवरलोड ट्रकों के कारण 2 वर्ष में टूटा पंजेहरा बरुना मार्ग। आए दिन ओवरलोड ट्रकों के कारण हो रहे हैं सड़कों पर हादसे। बार बार विभाग व सरकार को शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। राजनीतिक सफेद पोशों व प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा लीज की आड़ में अवैध खनन का गोरख धंधा। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में लीज की आड़ में अवैध खनन करने और साल में 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी करने के क्रशर मालिकों पर गंभीर आरोप स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में क्रशर हैं, वह लीज की आड़ में अवैध खनन का काम करते हैं और जहां भी इन्होंने लीज दे रखी है वहां 100 फीट के गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं। बड़ी मशीनें लगाकर अवैध खनन किया जाता है और उसकी ढुलाई के लिए जो ट्रक माल ढुलाई को लेकर 18 टन या 16 टन की ही परमिशन होती है, लेकिन उसमें भी ओवरलोड खनन सामग्री 70-80 टन उठाकर सड़कों को नुकसान पहुंचाया जाता है। और यहाँ तो आलम ये हो गया है कि बरुना से लेकर पंजेहरा तक की सड़क को बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन ओवरलोड ट्रकों के कारण सड़क जगह से टूट गई है और जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले इसी सड़क पर एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और अब ओवरलोड ट्रकों के कारण प्रतिवर्ष 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा का टैक्स खनन माफियाओं द्वारा चोरी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों पर भी मिलीभगत करके ये अवैध कार्य करने के गंभीर आरोप जड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत के माध्यम से माइनिंग विभाग, एसडीएम नालागढ़, डीसी सोलन व माइनिंग ऑफिसर सोलन को शिकायतें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन की ओर से मौका तक नहीं देखा गया और न ही कोई कार्रवाई की गई है। लोगों ने चुने हुए नेता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस नेता को चुनकर लोगों ने विधानसभा में पहुंचाया है, वह भी खुद इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा है। उसके भी कई क्रशर हैं और उसके ट्रक्स सड़कों पर दौड़ते हुए हर रोज देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन से जुड़े ट्रकों की कैपेसिटी 16 टन और 18 टन ही होती है, लेकिन उसमें 70 से 80 टन खनन सामग्री को अपलोड करके सड़कों से ले जाया जाता है, जिसके कारण सड़कें टूट जाती हैं और आए दिन उनके कारण सड़क हादसे होते हैं। लोगों ने कहा कि इस बारे में आरटीओ पुलिस और अन्य विभागीय अधिकारियों को शिकायतें की गई, लेकिन किसी ने भी इस पर कार्रवाई नहीं की। लोगों ने कहा है कि अगर कोई ट्रक मालिक ओवरलोड माल लेकर जाता है तो उनके तो चालान काटे जाते हैं, लेकिन एक खनन माफिया के ओवरलोड वाहन दिन रात ओवरलोड होकर सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। लीगल माइनिंग का नाम है ना, सिर्फ नाम है। यहाँ जितनी भी माइनिंग है इलीगल हो रही है। अगर नदियों की स्थिति देखें तो वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। रोड्स की स्थिति देखें तो बिल्कुल ही टूटे फूटे हैं। जब हम रोड्स के रिलेटेड कभी पीडब्ल्यूडी में शिकायत करते हैं, वो अपने इस शिकायत पे वो अपने ठेकेदार को कॉल करते हैं। ठेकेदार कहता है कि यहाँ पे इतना ओवरलोड होता है कि मैंने तो रोड सही बनाया था, पर ओवरलोड की वजह से टूट गया। यहाँ सर जो भी गाड़ी को एम फार्म या जो भी इशू होता है वो गाड़ी के हिसाब से होता है, जैसे 16 टन हो गया, 18 टन हो गया या 25 टन, जो भी कैपेसिटी है उसकी। बट जो मौके पे आपने भी आज देखा है, जितने भी टिप्पर है उनमें 70 टन 80 टन से कम किसी में माल नहीं होता। जो पंजाब को गाड़ियाँ यहाँ से ये स्टोन एग्रीगेट लेके जाती है या वॉशिंग सैंड लेके जाती है, इनमें 100 टन माल होता है। इनकी स्थिति ये होती है कि आगे अगर इनको कुछ आ जाए तो ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल है। पर मौके पे जब इनको देखा जाए, हमने एक दिन चेक भी किया था इनका पंजाब बैरियल पे जाके देखा कि उनमें 50-50 टन एक गाड़ी में माल है, जबकि उसकी कैपेसिटी है 18 टन की। उसके बिल भी है। हमने मौके पे जो वो क्यू फार्म इशू करते हैं, हम मौके पे खड़े थे तो उन्होंने देखा कि हमने 50 टन एक 10 टायर की गाड़ी में, जबकि उसकी कैपेसिटी है ओनली 18 टन। जब ये क्रैशर वाले इन मतलब ऐसा इतना हाई कैपेसिटी माल उनमें डाल रहे हैं, तो क्या इनको पता नहीं है कि ओवरलोडिंग का चलान है? धांधली मची हुई है। प्रशासन को प्रधान जी के से हमने अपने प्रधान जी को अवगत कराया। उन्होंने प्रशासन को एक लिखित में अपना प्रार्थना पत्र भी दिया, बट अभी तक इस प्रार्थना पत्र पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर देखा जाए तो एक क्रैशर वाले के पास 10 टिप्पर यहाँ मौके पे चल रहे हैं और 10-10 चक्कर लगाते हैं। वो 2 से 3 लाख रुपया एक क्रैशर मालिक सरकार को चूना लगा रहा है, जो रॉयल्टी की चोरी हो रही है। यहाँ 10 से 15 क्रैशर है, तो आप एक एस्टिमेटेड हम अगर बताते हैं तो 30 से 40 लाख रुपया प्रतिदिन सरकार को लॉस हो रहा है।
हमने तो सरकार को भी ये कराया कि भोले भाले लोगों के जनता का टैक्स यहाँ चोरी हो रहा है। इस पे मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि आप इस संदर्भ में जल्दी से जल्दी मतलब जो ठोस कदम है वो उठाया जाए, क्योंकि इसके कारण सिर्फ यही नहीं, पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। नदियों की हालात इतने खराब हो गए हैं कि मतलब यहाँ एक शमशान घाट है, उसमें 300 फुट तक गहरा इन्होंने खोद दिया है। मैं ग्राम पंचायत पंजारा का प्रधान बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे डेली का जो कारोबार चल रहा है वो धांधली चल रही है। एक तो जो माइनिंग वाले टिप्पर आते हैं बहुत ओवरलोड आते हैं, जिससे सरकार को चूना लग रहा है। उसमें 16 टन की गाड़ी है, 50-50 टन माल माइनिंग का लेके जा रहे हैं। अगर हम उनसे कुछ बात करते हैं तो ये बोलते हैं हमारी लीज हुई है तो 2 नंबर का काम भी साथ में चल रहा है। दूसरा जो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं भर भर के, जो पक्का माल क्रैशर से जा रहा है, उसमें गाड़ी में जैसे अभी एक हमने घोड़ा देखा था, उसका बिल देखा है, उसमें कम से कम 70 से 80 टन माल गाड़ी में भरा हुआ है बजरी का, और बिल उसमें सिर्फ 1600 रुपये का है, जो शरेआम टैक्स की चोरी है और गवर्नमेंट को सीधा सीधा चूना लग रहा है। और इन ओवरलोड गाड़ियों से हमारी यहाँ जो जनता है उसको बड़ा खतरा है, और रोड हमारे टूट रहे हैं। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ पे 14 तारीख को हमारे यहाँ पे कश्मीर पर में एक नौजवान मित्र की अभी मौत हुई है। वो भी इन्हीं कारणों के बार से चलते हुए रोड खराब होने की वजह से ही उनकी डेथ हुई है सर। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, हमने प्रशासन को 10/3/2023 को हमने अपना मांग पत्र दिया था, जिसमें हमने उनको अवगत कराया था कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ओवरलोड चलती हैं और माइनिंग की चोरी होती है। वो दिन में ही होती है लगातार। बताने को तो यह हमारी लीज है, लेकिन लीज के अकॉर्डिंग लीज से भी ज़्यादा माल उठाया जा रहा है गाड़ी में। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो डेली का या 2 या 3 लाख का सरकार को चूना लग रहा है। इसलिए हमारी प्रशासन से ये मांग है वो आके हमारी मदद करें यहाँ पे, और इन गाड़ियों को चेक करें, ओवरलोड का चेक करें, और यहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही है। आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल आया था। तो बड़े दुख की बात है कि ये हिमाचल प्रदेश जिसको देवभूमि बोल रहे हैं, यहाँ पे जब पंजाब से एंटर किया तो रोड की हालत देखकर, ये हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी भी है पंजारा गांव के, साथ में हमारे शिव सैनिक है, इन्होंने बताया कि ये रोड आज से नहीं, अभी थोड़ी देर ही पहले ये रोड बना था, मगर यहाँ पे जो मैनी का नजायज़ कारोबार चल रहा है उसके तहत यहाँ पे बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े ट्राले जा रहे हैं, जिनके कारण ये रोड टूट गया। लेकिन दुख की बात यह है कि इन्होंने प्रशासन को मांग पत्र भी दिया, प्रशासन भी इसकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोग किसके पास जाते हैं? नेता के पास। जो यहाँ के लोकल नेता लोगों से जिताए हुए हैं वो खुद उस धंधे में इन्वॉल्व है, उनके अपने क्रैशर हैं, वो खुद मैनिंग कर रहे हैं। बल्कि ये देवभूमि को इन लोगों ने बदनाम कर दिया, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो यहाँ के नेता हैं। उन्होंने यहाँ इतना खनन कर दिया कि आज गर्क होने की बात हो रखी है। ये हिमाचल तहसील बहुत बढ़िया थी, बड़ी अच्छी यहाँ पे आबादी थी, मगर अब ये देखा जा रहा है, आप देखो यहाँ नदियों का हाल, यहाँ पे कितना मतलब कि इतना दुर्व्यवहार हो रखा है कि जिसका नाम लेना यहाँ पे हिमाचल को सिर्फ देवभूमि नाम की रहेगी, लेकिन यहाँ पे